हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले नहीं किया, आपका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। अभी तक आपने उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर नहीं देखे हो तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको यानी कि वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यानी कि पार्ट 3 बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपका पार्ट 3 में होने वाला है, जो कि वीडियो कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है। और आपका सब्जेक्ट होने वाला है विषय हिंदी, त्रैमासिक परीक्षा पेपर, इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 3 में यानी कि आपका 2 और 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। बस इतना पढ़ लो, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम आईडी पे सभी में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऐसे करके मैंने आपको यानी कि प्रश्न नंबर 13 तक बता दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपका जो कि पार्ट 2 आया है उसमें मैंने आपको 14 से लेकर यानी कि 28 तक मैंने आपको उत्तर बता दिए। इन सबको मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 बताने वाला हूं, जो कि आपका पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला कहां से, प्रश्न नंबर 28 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न क्या होता है, कैप्टन हलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे उत्तर बता देना है। जब तक हलदार साहब ने कैप्टन को देखा ही नहीं था, तब तक हलदार साहब के हृदय में कैप्टन की छवि एक फौजी जवान के रूप में थी। ठीक है, किंतु जैसे ही कैप्टन को देखा तो अवाक रह गया। कैसा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति है और जीविका के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, जो इसके लिए अपेक्षित नहीं है। लेकिन बेचारा विवश है, एक हाथ में दुकची और दूसरे हाथ में चश्मे टांगे बॉक्स को लेकर फेरी लगाता है। बेचारे के पास खुद की दुकान भी नहीं है। ठीक है, ये सारे बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना तो आप भूलना ही मत। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है। अब वीडियो का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो ग्रुप ओनर होगा आपको वहां पे मैसेज करना। ठीक है, वो मेरा ही नंबर है, मैं आपको वहां पे दोनों वीडियो का पार्ट भेज दूंगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 29वां प्रश्न पूछा जाता है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक का क्या संदेश था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, आजकल जब लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना घटती जा रही है, ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक ये पाठ आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास विकास करता है। कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित संस्थानों के माध्यम से नेताजी के चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर, ठीक है, उसे पूर्ण बनाता है। बच्चों द्वारा सरकंडी का चश्मा लगाने के कार्य में हमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 30वां प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्रिकताओं के कारण साधु कहलाते थे। और हाँ, मैंने आपको एक बात बताना भूल ही गया, इसके बाद आपका आने वाला है संदर्भ प्रसंग में व्याख्या, जो नहीं रहता है, जो आपका 4 नंबर को होता है, उसके संबंधित आपके जितने भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हैं उनके सभी 4 नंबर के सभी प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको बना के रख लिया हूँ। उस वीडियो को भी आपको अच्छे से पूरा देखना है, आगे वॉच करना है। ठीक है, इसके बाद आपको उसी का नंबर आएगा और आपका एक और अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पूरा व्याकरण संबंधित पूरे जितने भी व्याकरण से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ब्लूप्रिंट देख के मैं आपके लिए पूरा बता दूंगा। ठीक है, और हाँ, मैं आपके लिए जितने भी प्रश्न अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी मैंने पूरा ब्लूप्रिंट से देख के पूरा मंगाया हूँ। ठीक है, और बाकी मुझे इन प्रश्नों को टीचर भी बताए हैं जो कि प्रिंसिपल है, उनके पास पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, और इसका वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसको पूरा कर दिया हूं। तो इन सभी प्रश्नों का आपको नीचे अच्छे से पूरा सॉल्व करके रख लेना है। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत जी खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपने जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। ठीक है, वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे।
इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान के देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को खुद नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाते थे, दुख के रूप में नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी की खेत में शौच तक नहीं करते थे। ये साधु होने के लक्षण हैं। अपने तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति में लगाया करते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 31, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है भगत की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्र वधु सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध की जाती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 32वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा का अपने शब्दों में यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना है, अपने शब्दों में यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर अच्छे से देख लीजिएगा। भगत जी ग्रस्त होते हुए भी सीधे सरल भगत साधु थे। उनकी आयु 60 वर्ष के कुछ ऊपर थी। वे मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफेद बालों से चमकता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी एवं जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। वे प्राय कमर में लंगोटी सी पहने रहते थे, ठीक है। सिर पर बंती की भांति एक कनपट्टी टोपी पहने रहते थे। सर्दियों में वे काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर सदा रामनंदी चंदन लगा रहता था। वे नाक से एक किनारे से शुरू होता, उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे सदा खंजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति के गाने गाते रहते थे। उनकी तिल्लीनंदा सुनने वालों की बरबस अपनी ओर खींच लेती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे कौन सा 33वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव को महसूस हुआ कि वे अपने बातचीत के करने के लिए तकनीक भी उत्सव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, क्या बता देना है, लेखक को डिब्बे में भात देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष सा छा गया है, ठीक है। ऐसा लगा मानो लेखक की आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने अकेले से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 34वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्चा भुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न को भी यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है। उत्तर में यहाँ पे आपको लिखना है, नवाब साहब अपनी नवाबी शान को शौकात को दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरों को छिला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। जैसा यह सब करके नवाब साहब को बताना चाहती हूँ कि उनके द्वारा उन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है। ऐसा करना नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 35वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, खीरे खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार की तुलना सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की ओर भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, आपको खुद से लिखना
देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है नवाब साहब के द्वारा खीरा को पानी से धोना, छिलना, फूंक का करना, इनके फूंक मारना, साफ सुथरी तौलियों को झाड़कर और बिछाकर उसे साफ करने की रखना, साफ कर रखना, नमक मिर्ची भुरकाना, फिर बिना खाई सूंघ कर फेंक देना एक तरह की सनक ही है। किसी सनक के बारे में विद्यार्थी स्वयं लिखें, आपको यहाँ पे स्वयं लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 36वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, नवाब साहब खीरा खाने के ढंग से माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। नवाब साहब खीरा खाने का नया ढंग अपनाकर यह दिखाना चाहते थे कि वास्तव में नवाब हैं, इसलिए वे आम लोगों से ऊंचे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 37वां प्रश्न आ जाता है जो कि क्या है, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास की टिकट क्यों खरीदी। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए खरीदी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उस डिब्बे में और कोई यात्री नहीं होगा, इसलिए वे अकेले ही सफर का आनंद लेंगे और बैठकर खीरा खाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 38वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक को देखा, मानो ये कहना चाहते थे कि देखो खीरा खाने का खानदानी तरीका ये होता है, इसे हम भी जानते हैं तुम नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अंतिम प्रश्न पूछा गया है जो कि 29वां प्रश्न है। ठीक है, 39वां प्रश्न है, लखनवी अंदाज नमक व्यंग का क्या संदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, लखनवी अंदाज नमक व्यंग में लेखक कहना चाहते हैं कि जीवन में स्थूल और सच में दोनों का महत्व है, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। जो लोग इस तरह पेट भरना और असंतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी व अवास्तविक हैं। इसे व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। ठीक है, जिस घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। इस तरह बच्चों ने का आपका 39वां प्रश्न यानी कि 39 प्रश्न आपकी 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यानी कि आपका आने वाला है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, जो कि आपके 4 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। आपको उस पार्ट को भी यानी कि अच्छे से देखना है। उसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा और आपको हमारे डिस्कशन बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको यानी कि टाइम पर डेली यानी कि इस तरह के IMP क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। यदि आप पेपर के भरोसे बैठे हो तो बच्चों आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहिएगा, आपको फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी आपको ऑल पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।